बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9th फेडरल बोर्ड का हम कोर्स करेंगे। इसमें क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक्स है, इसमें एक्स वाई नहीं है। जब सिंपल एक एक्स होता है या वाई होता है या एक वेरिएबल होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है जनरल, पहले में एक्स स्क्वायर, दूसरे में इसका हाफ और थर्ड प्लेस पे कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर। साथ इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं, वो नंबर होते हैं, या 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये इसको फॉलो कर रही है। देखें, एक वेरिएबल में पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर ये कांस्टेंट है। अब मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि पहले आप इसमें से कॉमन लें। कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, तीनों में से कॉमन लेना है। फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपने देखना है कि क्या ये थर्ड प्लेस पे और फर्स्ट प्लेस पे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। एक्स तो परफेक्ट स्क्वायर है, 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये फार्मूला से भी नहीं हो सकता। तो थर्ड है मिड टर्म ब्रेक, यानी ये जो मिड टर्म है इसको हम दो में स्प्लिट कर देंगे, इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। इसका तरीका ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ये इसके साथ जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, इसके कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हर स्टेप में। ये ज़रूरी होता है, ये लाइन लगानी ज़रूरी होती है ताकि फिर आप बच्चे भूलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हर दफ़ा 1 नहीं होता, कभी मुख्तलिफ नंबर होते हैं, तो लाजमी है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ 1 है, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 इंटू 48 इज़ इक्वल टू 48 आता है। अब आपने सबसे पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आपने देखना है कि इस जो थर्ड प्लेस पे नंबर है उसका साइन क्या है। उसका साइन प्लस है। अगर यहाँ प्लस हो अगर यहाँ प्लस हो थर्ड प्लेस पे, तो आपने इस 48 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके 14 आए। 48 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं अगर यहाँ प्लस है कि जिनको ऐड करके 14 आए। तो हम देखते हैं, आप बेशक कैलकुलेटर ले लें, आपने ये देखें कि ये आखिर में 8 है, 2 के टेबल पे चला जाएगा। तो मैं 48 को डिवाइड करूँगी 2 से, तो मेरे पास आता है 24। तो 2 इंटू 24 इज़ इक्वल टू 48 बन रहा है। लेकिन जब मैं 24 और 2 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 26 बनता है, ना कि 14। तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, ये वाले फैक्टर्स मैं नहीं बना सकती। अब ये देखें, 8 में 4 डालो तो 12 बनता है, ये 3 के टेबल पे भी चला जाएगा। 48 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 16। तो 3 इंटू 16 इज़ 48। लेकिन आप ये देखें, जब मैं 3 और 16 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 19 बनता है, 14 नहीं बनता, इसलिए मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूँगी। फिर मैं देखती हूँ कि 4 इंटू 12 ज़ा भी 48 होता है, लेकिन जब मैं 4 और 12 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 16 आता है, ना कि 14। तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूँगी। 5 पे ये वैसे नहीं जाता, फिर ये जाता है 6 8 ज़ा 48। 6 8 ज़ा 48। अब ये देखें कि 6 और 8 को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास 14 आ जाता है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। हर क्वेश्चन में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको कैलकुलेटर से बता दूंगी कि कैसे करना है। अब आपने 14 को इस टर्म्स में 2 में ब्रेक कर लेना है। तो प्रेफरेबली जो बड़ी टर्म है, जैसे 8 बड़ा है, वो पहले लिखेंगे और 6 बाद में लिखेंगे। दोनों का साइन जब यहाँ प्लस हो तो वो होगा जो ये है। यहाँ ज़रूरी नहीं है हमेशा प्लस हो। तो ये आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले बड़ा लिखें 8x
प्लस 6x, क्योंकि दो यहाँ प्लस है तो दोनों का साइन मैंने प्लस लगाया है, क्योंकि यहाँ तीसरी जगह पे प्लस था। अब आप देखें 8 और 6 14 बनाएंगे। अब आपने इनकी पेयरिंग करनी है दो दो में। ये देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन लेना है x, तो ये एक x निकल जाएगा, x इसमें से x निकल गया, पीछे 8 बच गया। फिर ये प्लस बाहर कॉमन लेना है, ये दोनों 6 के टेबल पे चले जाते हैं, 6 को बाहर रखना है, 6 1 ज़ा 6 और यहाँ x बच गया, प्लस 6 8 ज़ा 48। अब आप ये लाजमी है इस स्टेप में कि ये जो ब्रैकेट्स में आपके नंबर आए, एक्सप्रेशंस आए, ये सेम हों। अगर ये सेम नहीं है तो आप सवाल गलत कर रहे हैं। इसलिए या तो इसको x प्लस 8 कॉमन ले लें, या इन दोनों को जो सेम होते हैं वो एक दफ़ा लिख दें, और ये जो बाहर नंबर है x और प्लस 6 ये साथ इसके लिखते हैं। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब आपको करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। देखें ये भी ना इसमें कॉमन लिया जा सकता है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 108 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए आपने इसको मिड टर्म ब्रेक से करना है। सबसे पहले आपने इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 108 इज इक्वल टू 108। अब आपने इसके ये देखें ये इसके साथ प्लस है ना, इसके साथ प्लस है ना, तो आपने इस 108 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको ऐड करके 21 आए। जब यहाँ थर्ड प्लेस पे प्लस होता है तो आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके 21 आए। अब ये देखें 108 बहुत बड़ा नंबर है और 21 हमें चाहिए ऐड करके। अगर मैं 2 से करूँगी तो ये 2 5 ज़ा 10, वो 54 में 2 ऐड करूँगी 56 आ जाता है, तो वो मैं नहीं करूँगी। 108 को मैं ये 3 से भी चला जाएगा, 3 से भी नहीं करूँगी, थोड़ा बड़े नंबर से ट्राई करूँगी। मैं 6 से ट्राई करती हूँ। देखिए अगर मैं 4 से ट्राई करती हूँ ना, 108 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू मेरे पास 27 आता है। 27 में मैं 4 डालूँ, ये आप वर्बल कर लें, ज़रूरी नहीं है लिख के। 27 28 29 30 31 आता है, मुझे 21 चाहिए, तो मैं इसको अब 6 से करूँगी। 108 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 18। 18 में मैं जब 6 ऐड करती हूँ, 6 इंटू 18, ये सारा कैलकुलेटर से हो जाएगा, बहुत आसान है। 108 को ऊपर लिखें और इनसे डिवाइड करते जाएं, लेकिन क्योंकि ये 108 बहुत बड़ा नंबर है, मुझे 21 चाहिए। मैंने 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 से ट्राई किया, वो भी बड़ा नंबर आ रहा था, तो मैंने 6 से ट्राई किया। जब मैंने 6 और 18 का किया तो तब भी देखें 6 में 18 डालूं तो मेरे पास 24 आता है, 21 नहीं आता, तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूंगी। फिर मैं देखूंगी कि ये 7 से करके देखती हूँ क्या ये जाता है 7 पे। हिट एंड ट्रायल से करना है, तो ये 7 पे नहीं जाता। मैं 8 से करूँगी, 108 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू, ये भी नहीं जाता। देखें ये 27/2 ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये इस पे नहीं जाता। फिर मैं 108 डिवाइडेड बाई 9 करूँगी तो मेरे पास 12 आ जाएगा, यानी 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 108 होता है। अब 9 में 12 ऐड करूँ तो मेरे पास 21 आ जाता है। 12 में 9 डालें तो 21 आ जाता है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये आप देखें कि ये यहाँ प्लस था ना, इसलिए ऐसा किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ प्लस होगा तो इनके साथ वही साइन लगेगा जो यहाँ है, दोनों के साथ। तो आप एक्स क्यों लिखेंगे, प्रेफरेबल यहाँ माइनस डालेंगे, जो बड़ा है उसको एक आप रूल बना लें कि मुझे शुरू में लिखना है, 12x लिख दें, फिर माइनस दोनों के साथ ये बीच में जब यहाँ प्लस होगा तो ये वाला साइन आएगा, 9x प्लस 108। आप देखें कि -12 और -19 सेम साइंस वाले ऐड होके -21 बनाते हैं। अब इनकी आप दो दो में पेयरिंग कर लें और इसमें से कॉमन ले लें, x को दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, x -4 x -12, यहाँ माइनस बाहर आएगा,
ये 8 में 1 डाले 9 है ना, 9 के टेबल पे 9 चला जाता है ना, तो ये 9 कॉमन है, तो 9 1 ज़ा 9 एक्स रह गया। अच्छा, अब ये साइन इसको रिएक्ट करेगा, ये साइन इसको रिएक्ट करेगा, यहाँ माइनस आएगा। एक और तरीका भी है इस साइन को पहचानने का, ये देखें यहाँ माइनस है, तो आपको अगर गलती कर जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आप रिएक्ट नहीं कर रहे, ये माइनस ही आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। ये दोनों सेम आ गए। x माइनस 12 एक दफ़ा लिख लें और x माइनस 9 साथ लिख लें उसके। उससे अगला सवाल है पार्ट 3 है इसका, ये भी मिड टर्म ब्रेक है, ना इसमें कोई कॉमन है, ना ये फर्स्ट और थर्ड टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इसलिए ये मिड टर्म ब्रेक से हम करेंगे। ये यहाँ 1 है, ये इसको इससे मिलाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 42 इज़ इक्वल टू 42। अब आपने एक डिफरेंट चीज़ इधर ये देखनी है कि ये जो हमने पिछले सवाल किए हैं उसमें यहाँ थर्ड जगह पे प्लस का साइन है। जब यहाँ प्लस का साइन होता है तो हमें ऐड करके नहीं बीच वाली चीज़ें लानी होती हैं, लेकिन ये अब यहाँ माइनस का साइन है, तो हमें ऐसे अंदर वाला, ऐसे हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि जो माइनस करके 11 आए। जब यहाँ थर्ड प्लेस पे माइनस होगा तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो माइनस होके 11 बनाएं। अब मैं 42 को 2 से डिवाइड करती हूँ, ये देखें कैलकुलेटर से कर लें। 42 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 21। 21 में से जब मैं 2 माइनस करती हूँ तो वो मेरे पास 19 आता है, 11 नहीं आता। अब मैं 42 को, क्योंकि 4 में 2 डालो 6 3 के टेबल पे चला जाता है, तो ये 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 14 आता है। 14 में से मैं जब 3 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 11 आ जाता है, तो मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 42 3 इंटू 14 इज़ इक्वल टू 42। तो 14 माइनस 3 इज़ 11। 14 माइनस 3 इज़ 11। इसमें एक और कैच ये है कि आपने जब यहाँ माइनस हो, बड़ा हमेशा आपने 14x पहले लिखेंगे, 3x बाद में लिखेंगे, लेकिन जो बड़ा नंबर है उसका साइन ये वाला होगा। जो भी यहाँ सेकंड प्लेस पे, ये माइनस इधर लग जाएगा और इसका प्लस लगेगा, तभी डिफरेंट साइंस। -14 में से 3 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -11 आएगा। बड़े वाले का साइन ये वाला, और जो दूसरा साथ छोटा नंबर है उसका इससे ऑपोजिट साइन, ये -42 आ जाएगा साथ। अब इनकी आप पेयरिंग करें, इसमें से x कॉमन लें, x माइनस 14, देखें x स्क्वायर था ना, एक x चला गया, एक x रह गया, ये x पूरा बाहर आ गया, ये 14 आ गया। 3 कॉमन लें, x माइनस 3 1 ज़ा 3 और 14 ज़ा ये दोनों बराबर आ गए। x माइनस 14 एक दफ़ा लिखें और x प्लस 3 साथ उसके आप ये लिखते हैं, ये जो बाहर लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ना इसमें कुछ कॉमन है, ना ये फर्स्ट टर्म ये वाली तो परफेक्ट स्क्वायर है, 132 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये मिड टर्म ब्रेक से होगा। इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये यूँ लाइन ज़रूर डाल लिया करें ताकि आपको भूले ना। 1 इंटू 132 इज़ इक्वल टू 132। आपने 132 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। अब ये देखें यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करके यहाँ 1 आए, यानी इस x को नहीं देखना, इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, जिनको माइनस करके 1 आए। अब आप देखें कि अब मैं ये 1 चाहिए, मुझे 1 चाहिए। अगर मैं 132 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 66 में से 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास 64 आएगा। जब भी यहाँ छोटा नंबर होता है तो बड़े नंबर्स से डिवाइड करते हैं, तो मैं जंप लगाऊंगी 132 को मैं डिवाइड करूँगी 6 से करके देखती हूँ, मेरे पास 22 आ रहा है। 22 में से मैं जब 6 माइनस करूँगी तो मेरे पास 1 नहीं आता। 22 में जब भी यहाँ सेंटर में छोटा नंबर हो ना 1 2 3 4, तो बड़े नंबर से ये डिवाइड होते हैं।
इसलिए मैं अब 8 से करूँगी 132 डिवाइडेड बाय 8, ये इससे जा ही नहीं रहा। 132, ये 1 और 3 4, ये 9 से नहीं जाएगा। 132 10 11 से करके देखते हैं। सॉरी, 132 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 12। सो देखें 11 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 आता है, और 12 में से हम 11 माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। इसलिए मैं ये वाला फैक्टर इस्तेमाल करूँगी, यानी इनको मैंने इस तरह, क्योंकि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 132 आया और 12 में से 11 माइनस किए तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो प्रेफरेबली मैं ये जो बड़ा वाला नंबर है वो पहले लिखूँगी, छोटा वाला बाद में लिखूँगी। बड़े वाले नंबर के साथ ये वाला साइन लगाऊंगी और छोटे वाले नंबर के साथ ऑपोजिट साइन माइनस लगाऊंगी। ये इसलिए किया क्योंकि ये थर्ड प्लेस पे माइनस था, अगर यहाँ प्लस होता तो हम और तरह करते। तो 132, अब इनकी पेयरिंग करेंगे, हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में x है, x की छोटी पावर कॉमन ली, 2 में से ये x प्लस 12 माइनस इधर कॉमन, ये 11 के टेबल पे देखें पता है ना हमें जा रहा है, 11 कॉमन ले लिया, x, ये साइन इसको रिएक्ट करेगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर बच्चे एट टाइम्स भूल जाते हैं तो ये देखें ये प्लस है, अगर आपने यहाँ माइनस लिख लिया है तो आप देख लें कि क्या गलती हुई है। ये दोनों बराबर आ गए, इनको एक दफ़ा लिखें और इसको ये जो बाहर है दूसरी दफ़ा लिखें, तो ये आपका आंसर आ गया।